नमस्कार। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ओमकारेश्वर है। अगर आपने पहले 3 ज्योतिर्लिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ओमकार का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था और वेद पाठ का प्रारंभ भी बिना ओम के नहीं होता है। उसी ओमकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग है श्री ओमकारेश्वर, अर्थात यहाँ भगवान शिव ओमकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। नर्मदा भारत की पवित्र नदियों में से एक है और इसे देखने मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। नर्मदा नदी में पाए जाने वाला हर एक पत्थर शिवलिंग का स्वरूप होता है। ओमकारेश्वर में भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था एवं आरती की जाती है तथा शयन दर्शन भी होते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा शिव पुराण में कुछ इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल पर्वत उन्हें देखकर प्रणाम स्तुति करने के उपरांत उनकी आवभगत की और उनसे बोला, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तब नारद मुनि बोले, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु सुमेरु पर्वत तुमसे ज़्यादा ऊंचा है। यह सुनकर विंध्याचल पर्वत दुखी हो गया और उसने सुमेरु पर्वत से अपने आप को महान सिद्ध करने की सोची। यह सोचकर वो भगवान शिव की शरण में जाकर नर्मदा नदी के तट पर उसने मिट्टी से प्रेम पूर्वक भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया और उनकी तपस्या में लग गया। उसकी तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहने लगे। तब उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं सुमेरु पर्वत पर विजय पा सकूं। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। उस समय वहां सब देवता और मुनि आकर एकत्र हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि आप यहाँ पर लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर विंध्याचल शिवजी से वरदान पाकर अपने घर आया और मन में विचार करने लगा कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का केवल यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा अन्य नक्षत्रों के सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। अतः मैं उनका अहंकार दूर करने के लिए इतना बढ़ूंगा कि सूर्य को चलने से ही रोक दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना बढ़ गया कि उसने सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य की गति रुकने से तीनों लोग अति दुखी हो गए। तब सब देवता मिलकर अगस्त्य जी के समीप पहुँचे। अगस्त्य जी को अपनी समस्या बताई। तब अगस्त्य जी विंध्याचल के पास पहुँचे। उन्हें देखकर विंध्याचल पर्वत ने झुककर प्रणाम किया। तब अगस्त्य जी ने कहा, हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और जब तक ना लौट कर आएँ तुम ऐसे ही झुके रहो। विंध्याचल ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया। तब अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए और फिर वहाँ से कभी लौट कर नहीं आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।